हेलो दोस्तों, ये डाइस की जो है 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो है 4 डाइस से संबंधित सवाल को लगाएंगे। ठीक है। अभी तक जो है हम लोगों ने 7 वीडियो में जो है बहुत से सवालों को लगाया और जो है कॉन्सेप्ट को सीखा। अगर आप लोग जो है हमारी सभी वीडियो डाइस का नहीं देखे हैं तो जाइए जो है प्लेलिस्ट में जो है सभी डाइस का जो है सवाल है वहाँ से आप लोग देख लें। ठीक है। ये देखिए पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि नीचे पास से के दिए गए चित्रों के अनुसार बताइए कि 3 के समूह कौन सा अंक होगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि 3 का विपरीत क्या होगा। यहाँ पर देखिए 4 डाइस दिया गया है। इन चारों डाइस में जो है पूछा है कि जो 3 है उसके समूह कौन सा अंक होगा, यानी उसका विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है। इसी 4 विकल्प में एक विकल्प जो है 3 का विपरीत है, वही बताना है। ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो है ऐसे सवालों में सबसे पहले देखेंगे कि इन 4 डाइस में 3 कहाँ है। ठीक है। इन चारों डाइस में 3 कहाँ है तो देखेंगे कि पहले डाइस में इस डाइस का नाम जो है हम लोग देते हैं ए। ठीक है। इसका बी। ठीक है। इसका सी और जो है इस चौथे जो है डाइस का नाम जो है डी देते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अगर देखेंगे तो ए डाइस में जो 3 नहीं है, बी डाइस में देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 नहीं है, सी डाइस में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है और जो है अगर डी डाइस में देखेंगे तो 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो है इसी डाइस की सहायता से जो है हम लोग जो है याद करेंगे कि 3 का विपरीत क्या है। ठीक है। तो हम जो है किस जो है डाइस से ये सवाल लगाएं, ये अभी कंफर्म नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि किस डाइस से लगाएं तो हम लोगों का जो 3 का विपरीत पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाला डाइस है जिसमें जिसका जो ज्ञात करना है उस डाइस में जो और अन्य जो है अंक है उनको देखेंगे, दूसरे डाइस से कंपेयर करेंगे कि जो है कौन सा जो है अंक क्या है कॉमन मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए जो है सी वाला जो है डाइस का ज्ञात करना है 3 वाला। ठीक है। तो सी का जो है ए से कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 है और देखिए यहाँ पर भी 5 है। ठीक है। और देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है और उसके बाद अगर देखेंगे 5 6 इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए केवल 5 है। तो देखिए जिस डाइस में जो है 2 कॉमन मिल जाएगा उसी डाइस की सहायता से लगाएंगे। ठीक है। और जो है इन डाइस की भी सहायता से लगा सकते हैं। चलिए हम आगे जानेंगे। ठीक है। पहले देख लेते हैं कि जिसमें 2 कॉमन रहेगा उसकी सहायता से कैसे उत्तर आएगा। ठीक है। देखिए जो है तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जो है 6 है, यहाँ भी देखिए 6 है। ठीक है। यहाँ देखिए 5 है। ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 5 है। तो देखिए जिसमें जो है क्या है दोनों का दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो है 3 का जो है क्या हो जाएगा, जो है 3 का जो है विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है। यानी कि जब 3 का विपरीत दिया गया है तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब 2 जो है अंक कॉमन है तो जो बचा वही उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए जो हम लोगों ने जो है ये सवाल जो है 2 डाइस में लगाया भी था ऐसे सवाल। ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें अगर इससे और इससे लगाना होगा तो क्या करेंगे। ठीक है। तो देखिए जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे जो है जो जो मेल खाता रहेगा यानी कि जो कॉमन रहेगा, जैसे कि अगर देखेंगे इसमें और इसमें तो देखिए इसमें और इसमें जो है कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ना तो जो 3 है ना ही 5 है और ना ही 6 है। तो इससे तो लगने वाला नहीं है। 20 जो है बी जो है डाइस से तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ तो कुछ कॉमन होना चाहिए। बी में कुछ नहीं कॉमन है तो बी को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं जो डी को, तो डी में देखिए जो यहाँ पर 5 कॉमन है तो क्या इससे लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल लगाया जा सकता है। सी और डी से भी जो है 3 का विपरीत लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो जहाँ 5 कॉमन है वहीं से हम लोग जो है क्या करेंगे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अगर जो है सी वाले में एंटी क्लॉक घूमेंगे तो डी वाले में भी एंटी क्लॉक घूमेंगे, और जो है अगर सी वाले में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डी वाले में भी जो है हम लोग क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। चलिए जो है सवाल भी ये भी देख लेते हैं कि इससे भी जो हम लोगों का जो सवाल सही होता है, यानी कि 3 का विपरीत 4 ही आता है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 5 यहाँ है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद जो आ जाए 5 के बाद जो आ जाएगा 6, फिर 6 के बाद आ जाएगा जो है 3। ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि जो है घड़ी की दिशा की ओर ऐसे। ठीक है। तो यानी कि 5 ऐसे आपका 6 फिर उसके बाद 3। ठीक है। फिर वैसे ही 5 है तो 5 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आएंगे क्लॉकवाइज। ठीक है।
फिर उसके बाद 1 के बाद 6, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमता है। ठीक है, 12 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए 5 जो कॉमन रहता है सबसे पहले उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो सी वाला डाइस का जो लिखते हैं, तो सी के बाद 5 के बाद देखिए क्या है, 6 है, क्लॉकवाइज घूमे तो 6 आया, फिर उसके बाद क्या आया है, 3 आया। ठीक है, वैसे ही क्लॉकवाइज इसमें भी घूमेंगे तो 5 तो पहले ही कॉमन है, फिर 5 के बाद क्या आया, 1 आया, फिर उसके बाद 4 आया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि जो 3 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 3 है। तो किसी प्रकार से हम लोग जो सवाल को लगाएं जो है हम लोगों का आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए कितनी जो है आसानी से जो है हम लोग जो ऐसे सवालों को लगा पा रहे हैं। अगर आप जो है ये वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको जो है डाइस से जो है कोई भी जो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अगर जो है आपको 4 डाइस से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है ऐसे ही कुछ और सवालों को देख लेते हैं। तो इसमें जो है देखिए जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए जो है यहाँ पर विकल्प कौन सा ही रहेगा, तो विकल्प सी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल कह रहा है कि नीचे पासे के दिए गए चित्रों के अनुसार बताइए कि 6 के समूह कौन सा अंक होगा। यानी कि जैसे पहला सवाल लगाया वैसे ही जो है ये भी सवाल लगेगा। यानी कि इसमें पूछा गया है कि 6 का विपरीत कौन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जो है 4 जो है यहाँ पर डाइस दिया गया है। इस 4 डाइस में अगर 6 देखेंगे तो कहाँ 6 है, तो देखिए जो है 6 जो है यहाँ पर भी है। ठीक है, और अगर दूसरे में देखेंगे 6 नहीं है, तीसरे में देखेंगे तीसरे में भी 6 नहीं है, चौथे में देखेंगे तो चौथे में देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है चलिए जो है डाइस का नामकरण कर देते हैं। तो इसका ए, इसका बी, इसका सी और जो है इसका हो गया डी। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो है हम लोग क्या करेंगे, एक ही डाइस से लगाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर पहले और जो है डी वाले डाइस में क्या दिया गया है, जो है 6 दिया गया है, तो एक ही डाइस से लगाएंगे। और यहाँ पर हम लोग जो सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों से देख लेंगे कि जो है दोनों से क्या जो है एक ही आंसर आएगा। तो दोनों से एक ही आंसर आएगा, देखिए कैसे आएगा। तो देखिए जो है यहाँ पर 6 है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है इसका और इनसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें देखेंगे 6 को जो देखेंगे तो 6 को जो छोड़ के कोई अंक जो है इसमें जो है कॉमन नहीं है बी वाले से। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ इसमें 3 नहीं, इसमें 2 तो इसमें नहीं है। फिर सी में देख लेते हैं। ठीक है, तो सी में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है और उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखेंगे, हाँ फिर अगर और एक बात है इसमें देख लेंगे कहीं जो है 2 डाइस कॉमन तो नहीं मिल, 2 अंक तो कॉमन नहीं मिल रहा है किसी से। तो इसमें तो 2 अंक देखेंगे तो कोई भी मिल नहीं रहा है। ठीक है, इससे देखते हैं क्या पता जो है इससे कोई 2 अंक कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो देखिए यहाँ पर 5 है, लेकिन 4 यहाँ पर है तो 4 इसमें नहीं है। इसमें डाइस में देख लेते हैं, तो देखिए इसमें 5 और 4 दोनों कॉमन है। ठीक है, जब दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो क्या जो बचेगा वह है ये दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो 6 बचा है तो और 1 बचा है, तो 6 का विपरीत हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत जो है 6 हो जाएगा, और हम लोगों का क्या आ गया, यही आंसर आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को जो है ऐसे नहीं जो है इस डाइस से निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए अगर हम देखेंगे तो इस बी वाले में कोई भी जो अंक कॉमन नहीं मिल रहा है, तो सी वाले में अगर देख रहे हैं तो सी वाले में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो जहाँ पर कॉमन मिल रहा है 3 वहीं से हम लोग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और हम लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लॉकवाइज घूम लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है, फिर 5 के बाद क्या है 1 है। यहाँ से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे घूमेंगे और ये वाला यहाँ। ठीक है, तो 3 है, 3 के बाद क्या आ जाएगा, जो है 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए जो है यहाँ पर 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6 आ गया। तो किसी प्रकार से जो हम लोग सवाल को लगाएं, अगर जो है सही कॉन्सेप्ट का हम लोग फॉलो करेंगे तो कभी भी जो है ऐसे डाइस का सवाल गलत नहीं होगा। तो हम लोगों का वैसे जो है विकल्प हो जाएगा, जो है हम लोगों का क्या आया है, 6 का विपरीत पूछा गया तो 6 का विपरीत आया है 1, तो हम लोगों का बी वाला जो है ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है डाइस से जो है 4 डाइस से संबंधित सवालों को लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जो है ऐसे ही कुछ और जो है इम्पोर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल देखिए कह रहा है कि नीचे आरेखों के अनुक्रम में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है लेटर दिया गया है। अभी तो हम लोगों ने 2 सवाल में अंक से संबंधित सवाल को लगाया जो है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, जो है
लेटर दिया गया है। चलिए जो है ऐसे भी ये भी सवाल वैसे ही लगाएगा जैसे कि दो सवाल हम लोगों ने लगाया। पूछा है कि ई का विपरीत, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो है इन 4 डाइसों में जो है ई कहाँ है। तो देखिए ई जो है अगर देखेंगे तो जो है ई यहाँ पर जो है तीसरे डाइस में है, ठीक है। यहाँ पर अगर डाइस का नामकरण करें तो ए बी सी और जो है यहाँ पर डी। तो सी डाइस में हम लोगों ने देखा कि जो है ई जो है हम लोगों को ई का विपरीत ज्ञात करना है, ठीक है। जब ई का विपरीत ज्ञात करना है तो इसी डाइस की सहायता से जो है हम तीनों डाइसों में देखेंगे कि कौन कौन सा कॉमन मिल रहा है। और पहले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहीं पर दो कॉमन नहीं मिल रहा है। जहाँ पर 2 कॉमन मिलेगा वहाँ पर हम लोगों को जो है उसका विपरीत ज्ञात करने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है, सबसे पहले ढूंढना है कि कहाँ पर जो है 2 जो है कॉमन मिल रहा है अगर 4 डाइस से या 3 डाइस से संबंधित सवाल को पूछा जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एफ है और क्या है डी है। तो देखेंगे एफ और डी कहाँ है, तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर ए वाले में देखेंगे तो एफ है लेकिन डी नहीं है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे इसमें तो देखिए इसमें एफ और डी दोनों है। यहाँ पर देखिए एफ है और यहाँ पर डी है और यहाँ पर जो है इसी का एफ डी जो है दोनों का दोनों कॉमन है। बी और सी डाइस में जो है एफ और डी कॉमन है दोनों। जब कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ई का विपरीत क्या हो जाएगा, जो बचा रहेगा वही ई का विपरीत हो जाएगा। तो बचा क्या है, इस डाइस में बी बचा है तो जो है यही ई का जो है कॉमन हो जाएगा और विकल्प में ये वाला विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो है ऐसे जो है बड़े सवालों को जो है हम लोगों ने बहुत कम समय में लगाया, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसी अन्य डाइस की सहायता से जो है ई का जो ज्ञात करना रहेगा तब कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे कि अगर हम लोग देखेंगे कि कौन सा कॉमन, देखिए यहाँ पर एफ कॉमन है और यहाँ पर भी एफ कॉमन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग एफ से जो है घूम कर जो है जब से हम लोग क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। चलिए घूम जाते हैं, ठीक है। दोनों में एफ है तो सबसे पहले दोनों में एफ लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि क्या है एफ की जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एफ के बाद ई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा जो है यहाँ पर जो डी आएगा, ठीक है। तो जब डी आएगा तो यहाँ पर पहले लिख देंगे ई, ठीक है। फिर उसके बाद डी, ये क्लॉकवाइज घूम गए सी डाइस में। अब एक ए डाइस में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। तो एक बार क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसका ये ऐसे होगा और उसके बाद जो है इसका ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि क्लॉकवाइज तो ऐसे रहेगा जैसे कि इसमें क्लॉकवाइज घूमे हैं तो ई के बाद क्लॉकवाइज घूमे तो कहाँ आ गई, सॉरी एफ के बाद क्लॉकवाइज घूमे, एफ क्यों, क्योंकि एफ ही कॉमन है तो एफ से ही जो है हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो एफ के बाद जो यहाँ आ गया जो है बी, फिर उसके बाद आ गया सी। तो यहाँ पर भी देखिए जो है ई का क्या है, ई का जो है विपरीत बी है, ठीक है। किसी प्रकार से हम लोग लगाए जो है आंसर जो है हम लोगों का वही आएगा जैसे कि जो है पहले में आया ई का जो है विपरीत बी। चलिए जो है इससे भी देख लेते हैं, डी वाले जो है इससे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो है इसमें क्या कॉमन अगर देखेंगे तो देखिए डी कॉमन है। तो डी कॉमन है तो सबसे पहले यहाँ पर डी लिख देंगे, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, चलिए घूम जाते हैं। तो डी का क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए के बाद जो है आ जाएगा बी, तो यहाँ ए फिर उसके बाद बी। फिर यहाँ पर भी वैसे करेंगे, जब डी कॉमन है तो डी कॉमन है तो सबसे जब घूमेंगे, जब के बाद जो क्या घूमेंगे जो है ई घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो है यप, फिर उसके बाद जो है लिख देंगे ई। तो यहाँ पर भी देखिए जो है बी का जो है विपोजिट यानी कि बी का जो है विपरीत ई और ई का विपरीत बी दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से हम लोगों ने लगाया देखा कि जो है ई का विपरीत हम लोगों को बी ही प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए जो है ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता रहेगा तो एग्जाम में कभी भी आप लोग जो है ऐसे सवाल को गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। चलिए जो है और महत्वपूर्ण सवालों को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है और यह सवाल कह रहा है कि नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा। ये देखिए डी है, इसको ओ मत समझिएगा, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तो पूछा गया है कि डी के सामने होगा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जो है 4 डाइस दिया गया है और पूछ रहा है कि डी का जो है विपरीत क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन सही है, वही डी का विपरीत है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये जो हो गया डाइस डी। तो यहाँ पर देखिए जो है हम लोग देखेंगे तो जो नामकरण इसको जो है ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या है
इसमें ABCD जो है पहले से ही दिया गया है, वो भी कैपिटल में। तो हम लोग इसका नामकरण 1 2 3 से करेंगे, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ फर्स्ट, यहाँ जो हो गया सेकेंड, ये हो गया जो है डाइस थर्ड, ये जो हो गया डाइस फोर्थ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डी देखेंगे कि डी कहाँ है। तो यहाँ देखेंगे तो ये वाले में जो है, यानी पहले जो है डाइस में डी नहीं है, दूसरे वाले में भी डी नहीं है, तीसरे वाले में देखेंगे तो देखिए ये डी है, और चौथे वाले में डी देखेंगे तो यहाँ पर ये डी है, ठीक है। तो देखिए 2 जगह पर डी है, तीसरे और चौथे जो है डाइस में डी दिया गया है। तो किसी एक डाइस की सहायता से हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा जो है डी का क्या है, विपरीत है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसको देखेंगे तीसरे डाइस की सहायता से लगा रहे हैं, ठीक है। चौथे डाइस की सहायता से नहीं लगाएंगे, तीसरे वाले लगा लेते हैं, ठीक है। चौथे से भी लग जाएगा, वो लोग आप लोग करिएगा चौथे वाले से, ठीक है। और करके कमेंट करिएगा कि जो है दोनों का आंसर सेम आया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा CE, तो देखेंगे CE कहीं है, तो देखिए यहाँ पर भी C है, और यहाँ सॉरी ये भी E है, और यहाँ भी C है, ठीक है। दोनों जगह क्या है, सेम है, ठीक है। जब सेम है तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, हम लोगों का विपरीत हो जाएगा। तो बचा जो है ये A, यही हम लोगों का क्या है, विपरीत हो जाएगा। तो क्या हो गया, D का विपरीत जो है हो गया जो है A, और A का विपरीत हो गया D। अब विकल्प में देखेंगे कि कहाँ पर A है, तो देखिए A जो है D पे है, तो ये D वाला ऑप्शन जो है A दिया गया है, तो ये D वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है चौथे डाइस की सहायता से जो है ज्ञात करिए कि जो है दोनों का जो है आंसर सेम आया है या नहीं, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि हम जो है इसी प्रकार से जो है रीजनिंग का टॉपिक बाय टॉपिक जो है वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय।